जय हिंद दोस्तों। आज हम एक टॉपिक देखते हैं कि राज्य के तत्व। राज्य के तत्व में चार चीजें अनिवार्य रूप से विद्यमान होनी चाहिए। वो क्या क्या है कि भूभाग होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए। आइए हम इन चारों चीजों के अर्थ को समझते हैं। भूभाग का मतलब है कि एक ऐसा निश्चित भौगोलिक प्रदेश होना चाहिए कि जिसपे सरकार जो है अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हो। जैसे हम भारत का ले सकते हैं एक स्वरूप। भारत में जितने राज्य हैं सबकी अपना अपना भूभाग है और भूभाग उस पे वहाँ पे राज्य की जो सरकार है वो अपनी राजनीतिक क्रियाएं करती हैं। ठीक। जनसंख्या होनी चाहिए। जनसंख्या का सीधा सा अर्थ है कि जो भूभाग है उस पर निवास करने वाला कोई एक समुदाय होना चाहिए जिसका जो राजनीतिक व्यवस्था के अनुसार संचालित होता है। ठीक। और अगर जनसंख्या ही नहीं रहेगी वहां पे तो जो राजनीतिक व्यवस्था रहेगी वो राज्य किस पे करेगी या फिर संचालित किसको करेगी। वहां की जनसंख्या को वो संचालित करती है कानूनों के माध्यम से, इसलिए वहां पे जनसंख्या निवास करनी चाहिए। सरकार का मतलब है कि उस राज्य में एक सरकार होनी चाहिए, लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए जो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनी जाए। ठीक। और चौथा है संप्रभुता या प्रभुसत्ता, सॉवरेनिटी जिसका मतलब है उसका है कि जो सरकार है वो अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए, यानी उसका कोई भी निर्णय किसी दबाव में नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो भारत में जो संविधान के लागू होने के बाद भारत को एक राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। वायसराय का शासन या ब्रिटेन के ताज का जो शासन था 1947 तक, उसमें भी हम संप्रभु नहीं थे। संप्रभुता का ये राज्य के जो चार तत्व हैं उसमें से संप्रभुता विद्यमान नहीं थी, क्योंकि हम बाह्य निर्णय आंतरिक निर्णय के लिए हम ब्रिटिश पे निर्भर थे। इस वजह से हमको उस समय राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं था। लेकिन जब 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली और 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ, उसके बीच का जो हमारा समय था उसमें भी हम संप्रभु नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई, सबसे पहले भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में माउंटबेटन जी को नियुक्त किया गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरे जो भारत के भारतीय थे गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया, सी राजगोपालाचारी जी को किया गया। तो ये जो निर्णय था ये भारत का था, लेकिन इस पे जो अंतिम दस्तखत हुए थे वो ब्रिटिश ताज के हुए थे। इस वजह से भी ये जब तक हमारा संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हम संप्रभु राज्य नहीं थे। जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से हमने संप्रभुता की। कभी कभी ये सवाल उठाया जाता है भारत के अस्तित्व पे कि मतलब यहाँ पे कभी जैसे कॉमनवेल्थ गेम में हमने जाके पार्टिसिपेट किया या फिर कुछ हम डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो वहाँ पे हमको उनके कुछ निर्णय मानने पड़ते हैं। तो उनके निर्णय भले ही हमें मानने पड़ते हैं लेकिन वहाँ पे हमारी संप्रभुता खतरे में नहीं है, क्योंकि हम जो निर्णय लेते हैं सबसे पहले हम अपना हित देखते हैं। भारत सबसे पहले अपने जनसंख्या का हित देखकर फिर उसके बाद में निर्णय करती है। तो इस हिसाब से हमारी संप्रभुता बरकरार है और हमारे देश में ये चारों तत्व मौजूद हैं, इसीलिए हमें एक राज्य का दर्जा प्राप्त है। धन्यवाद।